अस्सलाम वालेकुम। कुरान के ख़िलाफ़ बहुत से मोर्चे बने, कुछ अपनों ने बनाए, बहुत से गैरों ने। आज का मोर्चा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर के नाम। आपको पता है मैं आमतौर पर मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात करता हूँ। आज भी एक इंतहाई अहम बात करने जा रहा हूँ। मैं शिद्दत पसंदी इस पर बात करने जा रहा हूँ और इसी वजह से मैं आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब से मुखातिब हूँ। पंजाब और सिंध यहाँ पे तो चले खैर है, पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, इन दोनों सूबों में जो देवबंदियों के मदारिस हैं, देवबंदियों के जो मदरसे हैं बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में, यहाँ पर आपको एक किस्म का ऑपरेशन करने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है। ये जो तालिबान हैं TTP वाले, ये कोई आसमान से तो नाज़िल नहीं होते, कहाँ से आ रहे हैं? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि तालिबान देवबंदी हैं और ये जो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वो पीछे दूर दराज के जो इलाके हैं, ये लोग वहाँ से आते हैं। ये लोग, इनका अल्लाह जाने कैसा निसाब है, मैं तो ख़ुद परेशान हूँ। आप देख लें, जितने भी ख़ुदकश हमला आवर हैं जिन्होंने हमारे फ़ौजियों को मारा, उनका सर काटा, उनके साथ फ़ुटबॉल खेला, ये सब के सब मदरसा छाप थे। मदरसा कौन सा? देवबंदियों का। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं, अबू जाफ़र तनौली साहब, यू आर रॉन्ग, आप गलत कह रहे हो। समझ रहे हो दोस्तों? एक बात याद रखना, आप, मैं आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब, आपसे भी मैं मुखातिब हूँ। आपसे गुजारिश है, आप हमारे बड़े हैं, आपके हाथ में 8 लाख फ़ौज अल्लाह ने दी है। ये शिद्दत पसंद हैं, ये दहशतगर्द हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को वरगला कर जन्नत का वो बता के तुम्हें हूर मिलेगी, तुमने ख़ुदकश जैकेट पहन के जाके फ़ौजियों के गाड़ी के पास जाके धमाका करना है। आपने देखा होगा ना, अक्सर कम उम्र 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे, दाढ़ी मूछ नहीं आई, वो ये काम करते हैं। इनके निसाब पर नज़र सानी की जाए। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दूर दराज के जो मदरसे हैं, शहरों में मिली जुली आवाम है, मुख्तलिफ कबाइली इलाका, हमें पता है 98%, 98% देवबंदी है। जितने भी शिद्दत पसंदी के मराकज़ हैं वहाँ पे हैं देवबंदी सारे। लोग डरते हैं कि नाम नहीं ले, क्यों नहीं ले हम नाम? मुझे ये बताएं, नाम कब लेंगे हम? नहीं जी, हम एक है, नहीं है एक हम। काला रंग काला है, सफ़ेद रंग सफ़ेद है, हम एक नहीं है। आप देख लें, ये लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिमों के मुल्क में जाके धमाके करो, उनको मारो। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? उनसे मत लड़ो जो तुमसे नहीं लड़ा, जिन्होंने तुम्हें घर से नहीं निकाला, यानी जो तुम्हें नुकसान नहीं दे रहा, उनसे मत लड़ो। इनका उल्टा दिमाग है। क्यों? क्योंकि ये मुनकर कुरान है, रिवायत परस्त हैं। आप देख लें, गिलगित बल्तिस्तान, किसी फ़ौजी को किसी ने मारा है, हालांकि वहाँ पे 95% अहले तशीयो शिया हजरात रहते हैं। शो मी वन शिया, एक शिया मुझे दिखा दो जिसने पाकिस्तानी फ़ौजी का सर काटा हो और फुटबॉल खेला हो। मैं आपको 100 देवबंदी दिखा सकता हूँ, तालिबान के देवबंदी जिन्होंने फ़ौजियों का सर काटा है और फुटबॉल खेला है। और वो अपने उलमाए देवबंद के फतवे बताते हैं कि देखो हमारे उलमाए देवबंद ने ये बोला, ये बोला, ये बोला।
वक्त आ गया है। आर्मी चीफ साहब, अल्लाह ने आपको मौका दिया है। ये लोग धमाके करते हैं, मासूम बच्चों को वरगला के, जन्नत का लालच दे के। अच्छा, खुद इनका अपना ईमान साबित नहीं है, खुद इनका अपना ईमान साबित नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 दफ़ा का झूठा ये मानते हैं ये देवबंदी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नंगा भगाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी अजीज़ मिस्र की बीवी के कपड़े उतारे। दुनिया भर का कुफर इनकी किताबों में है। इनका थानवी, उसका आजकल मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, वो जादू के तरीके दिखा रहे हैं कि 2 कब्रों के दरमियान में वो तवीज़ रखो तो ये होगा, बारिश करनी है तो कंकरियाँ पता नहीं क्या अमल करो तो ये होगा। कुफर, बिल्कुल कुफर। खुद इनका ईमान साबित नहीं है, ये मासूम बच्चों को वरगला रहे हैं। आप फेसबुक का दौरा कीजिए, आपके पास ISI है, पूछें उनसे। सबसे ज़्यादा एंटी स्टेट फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे कहाँ पे लग रहे हैं? पख्तूनख्वा में। कौन लगा रहा है? ये देवबंदी। सबसे ज़्यादा जिन इलाकों में इनकी अक्सरियत नहीं है वहाँ पे सुकून है। जहाँ पे देवबंदी अक्सरियत में है, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा, वहाँ पे फसाद है। सिंध में देखो ये लोग नहीं है अक्सरियत में, सुकून है। पंजाब में देखो सुकून है। पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, ये 2 सूबे हैं जहाँ पे ये देवबंदी अक्सरियत में है। क्या वजह है? यहाँ पे फ़ौज पे सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। कौन कर रहा है? वो जो हमले कर रहे हैं फ़ौज पे, फ़ौजियों को शहीद कर रहे हैं, कौन है? कौन से मदरसे से पढ़े हुए हैं? देवबंदी। अब कोई बोलेगा वो जी मुफ्ती तारिक मसूद और क्या नाम है वो तकी उस्मानी, ये भी तो देवबंदी हैं। हाँ जी, ये देवबंदी हैं। ये हैं होम्योपैथिक देवबंदी। जिस तरह होम्योपैथिक की दवाई का ना फ़ायदा होता है ना नुकसान, चल गई तो चल गई, ये सिस्टम इनका है। इनका ना फ़ायदा ना नुकसान है आपको। लेकिन जो मैंने 2 सूबों का नाम लिया ना आपको, यहाँ पे मेरी आर्मी चीफ साहब आपसे दरख्वास्त है, यहाँ पे नज़र षानी करें, इनका निसाब चेक करें। ये इतने तंग जहन हैं। लोग पेंट शर्ट पहनते हैं ना, पेंट शर्ट, ये उनको भी काफिर कहते हैं। जिसके बाल बड़े होंगे उसको भी काफिर कहते हैं। इनके बाकायदा उलमा के फतावा हैं, कहते हैं ये जो पेंट शर्ट पहनता है ये मगरिब की तकलीद कर रहा है, और जो मगरिब की तकलीद करे वो काफिर है। अंदाज़ा करो। अब ये मोबाइल जो हैं जिसमें आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये किसी मुसलमान ने बनाया है? सैमसंग का हो गया, नोकिया या इन्फिनिक्स या आईफोन, किसने बनाया है? इतना तंग सोच है इनकी, तंग सोच। ये चाहते हैं कि इन सूबों पे कब्ज़ा करके अपनी वो जो तंग सोच है ना, लोगों पे नाफिज करें। हम आपके साथ थे, हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी फुल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट आपके साथ है। ये मेरी बायो है, इसमें भी आप देख लें। हमने लिखा है आई स्टैंड विद पाक आर्मी। हम अपने नौजवानों के साथ हैं। सैयद आसिम मुनीर साहब, हम आपके साथ हैं। अल्लाह का नाम लीजिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो देवबंदियों के मराकज़ हैं, औरों का भी आप चेक करें। मैं नहीं कहता कि सिर्फ इनको, औरों को भी देखें, लेकिन स्पेशली 2 बार इनको चेक करें। जितने भी खुदकश हमला आवर हैं इनके मदरसों से निकल रहे हैं, देवबंदियों के। इनके लिंक है बाकायदा अफगानिस्तान में। ये तो आप भी जानते हैं ना कि पाकिस्तान का जो तालिबान है ये अफगानिस्तान के देवबंदी तालिबान के उसकी अम्ब्रेला के नीचे है। ये एक ही हैं, गुड बैड वाली बात नहीं है। ये दोनों देवबंदी हैं। मैंने आपको कहा है ना कि आप मुझे और किसी फ़िरके का बता दें। मिसाल के तौर पे शिया की मैंने मिसाल दी, एक बता दें जिसने पाकिस्तानी फ़ौजी का सर काटा हो, लेकिन मैं आपको इनकी हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। और मज़ीद ये बन रहे हैं, मज़ीद निकल रहे हैं। ये फुट सोल्जर्स कहाँ से आ रहे हैं? इन्हीं मदरसों से आ रहे हैं ना, देवबंदियों के। इनका निसाब चेक कीजिए, इनका निसाब चेंज कीजिए। कुरान कहता है जो सिविलियन है, गैर मुस्लिम, यूरोप में रहने वाला, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आम आदमी जो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मफहूम बता रहा हूँ, गैर मुस्लिम जो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा उस पर अटैक मत करो।
और ये कहते हैं ना हम इन ममालिक में यूरोप में जाके लोगों को मारेंगे। ये कौन सा इस्लाम है? ये देवबंदियों का इस्लाम है, कुरान का ये इस्लाम नहीं है। कुरान तो पाक है इन चीज़ों से। ये लोग इस्लाम की बदनामी का बायस बन रहे हैं। एक दफ़ा फिर मैं आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करूँगा, आप एक दफ़ा फिर नज़र सानी कीजिए। इन दोनों सूबों में जितने भी मदारस हैं इनका निसाब चेक कीजिए, और इनकी जो स्टूडेंट्स हैं मदरसों में उनकी जहनी हालत भी चेक करने की ज़रूरत है। कोई रेडिकल तो नहीं हो गया? इनका जो क्या कहना चाहिए, वो जो अफगानिस्तान में आए हुए हैं ना तालिबान, इनकी जो दिल लगी है उनके साथ है। आपने अक्सर देखा होगा ना कि यहाँ देवबंदी मदारस में तालिबान के झंडे लगे हुए हैं। हाँ, वहाँ के जो अफगानिस्तान वाले तालिबान हैं ये उनकी तस्वीरें लगाते हैं, एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स नारे यूज़ करते हैं। इनका दिल उनके साथ धड़कता है। इन्हें भी आप उठा के उधर भेजें। यहाँ पे वो देवबंदी रहेगा जो प्रो पाकिस्तान होगा, प्रो आर्मी होगा। हमें मुल्क में सुकून चाहिए। ये आ गए ना तालिबान, जिस तरह इन्होंने सोरिश बर्पा कर रखी है बलूचिस्तान और इधर पख्तूनख्वा में, इन्होंने मुखालिफ किसी फ़िरके वाले को नहीं छोड़ना। तो एक दफ़ा फिर गुजारिश है, इनका निसाब चेक कीजिए और इनको कुरान के मुताबिक लाएं। मेरी वीडियोस हाजिर हैं, इन्हें दिखाएं ताकि इनका जो रेडिकलपन है ना, जो शिद्दत पसंदी है, वो ख़त्म हो, कुरान की तरफ आएँ। इनका सारा दीन ज़ईफ़, कज़ाब, मस्तूर, मुदल्लिस, रावियों पर खड़ा है। हमारा दीन कुरान पर खड़ा है, ला रैब फ़ीही, जिसमें कोई शक ही नहीं है। कुरान तो ये कह रहा है जो यहूद नसारा हैं, जो ईसाई और यहूदी गैर हरबी, जो जंगजू नहीं है, अल्लाह ने तो उनका ज़बीहा आपके लिए हलाल करार दिया है, उनकी औरत से शादी हलाल करार दी है। कुरान तो इतनी इजाज़त दे रहा है, और ये कहते हैं कि नहीं धमाके करो, यूरोप में लोगों को मारो, यहाँ पे मारो लोगों को, जिसकी दाढ़ी छोटी है उसको मारो, हैं, जिसकी सर पे टोपी या मामा नहीं है उसको मारो। आपको तो पता होगा स्वात में ये इन्होंने क्या क्या गोल खिलाए हैं। तो इन दोनों सूबों में पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर शिद्दत पसंदी सर उठा रही है। इनका जो क्या कहना चाहिए, जो टूटी है ना, टूटी जहाँ से पानी निकलता है, इनकी टूटी मदरसे हैं, देवबंदी मदरसे, वहाँ से ये सारे शिद्दत पसंद निकल रहे हैं। उस टूटी को बंद करें, पूरे मुल्क में इंशाल्लाह अमन होगा। इजाज़त दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई अबू जाफ़र तनौली को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कुरान जिंदाबाद।